वेलकम टू ऑथर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गा के परमेश्वर की महिमा करें। तू न छोड़ेगा मुझे, न त्यागेगा कभी। तू कितना है भला, बयां कर पाऊं नहीं। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी। तेरे वायदों से मुझे नई सामत मिली। यीशु यीशु कोई संदेह ना मुझे तेरे प्यार पे है खुदा, क्योंकि क्रूस पे तूने मेरे पापों को लिया। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी। तेरे वायदों से मुझे नई सामत मिली। यीशु यीशु कोई संदेह ना मुझे, कोई संदेह ना मुझे तेरे प्यार पे है खुदा, क्योंकि क्रूस पे तूने मेरे पापों को लिया। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी। तेरे वायदों से मुझे नई सामत मिली। यीशु यीशु तू ही है आसरा मेरा, न छोड़ूंगा हाथ अब तेरा। मेरी है खुशी तुझसे ही, न भूलूं तेरे प्यार को कभी। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी। तेरे वायदों से मुझे नई सामत मिली। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी। तेरे वायदों से मुझे नई सामत मिली। यीशु यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे
सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। हम सभी को सुरक्षित रखें, इसका धन्यवाद देते हैं खुदावंत। अब जब हम वचन सुनने को जाते हैं, आप सहायता मदद कीजिए सुनने में, और आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड। वचन अधिकारी रूप से हमारे अंदर जाने पाए और हम उसके हिसाब से हम चल पाएँ। ये सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर मिठी यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हम सबों को भला चंगा रखा और आज की संध्या के समय में पुनः उसके वचन के साथ में सहभागिता रखने के लिए सहायता किया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं सारे व्यूअर्स के लिए जो हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं और जो लोग ऑफलाइन देखेंगे। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकांश से आशीष कर रहा है इस चैनल के द्वारा से, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप सबों के सपोर्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इस समय हम दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। यह परमेश्वर पिता शुरू से लेकर आखिर तक हमारे संग साथ रही प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा से हमें बातचीत कीजिए, हमें तृप्त कीजिए प्रभु जी। हम भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारे मुख से होके बोलिए। और परमेश्वर पिता आज हम हर एक को प्रभु जी आशीष कीजिए लॉर्ड, हमसे भी बातचीत कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह प्रदान कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। सो हम लोग एक सीरीज में बातें कर रहे हैं, वो सीरीज है इनसाइट ऑन गॉड्स प्रॉमिसेस। ओके, पार्ट 6 में है आज हम लोग कि परमेश्वर के जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो ढेर सारी प्रतिज्ञा हैं, उसके तह में हम लोग जा रहे हैं इस टॉपिक के द्वारा से। और जिस थीम में मैं आज बात करने को जा रहा हूं वो है गॉड प्रॉमिस एंड सिचुएशंस। गॉड प्रॉमिस एंड सिचुएशन, यानी परमेश्वर की प्रतिज्ञा और स्थिति परिस्थिति। परमेश्वर की प्रतिज्ञा और स्थिति परिस्थिति बोलने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर का प्रतिज्ञा तो हमारे लिए है, लेकिन प्रतिज्ञा के ठीक ऑपोजिट में हमारी स्थिति परिस्थिति रहती है। तो कई बार क्या होता है कि प्रतिज्ञा तो ऐसे दिया है, पॉजिटिव चीज दिया है। हर प्रतिज्ञा में परमेश्वर आशीष की बातों को घोषणा करता है। हर प्रतिज्ञा में परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत और बड़े बड़े बातों को उसने घोषणा करके रखा है। लेकिन जब प्रतिज्ञा को उठाते हैं उस समय देखते हैं सिचुएशन बहुत ही टाइट रहता है, सिचुएशन बहुत ही गंभीर रहता है, वो उल्टा ही रहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए हमने पहला एपिसोड में हमने कहा था व्हाई गॉड प्रॉमिसेस, परमेश्वर क्यों हम लोगों को प्रतिज्ञा देता है। परमेश्वर इसलिए प्रतिज्ञा देता है हम लोगों को ताकि हमारे अंदर में एक आशा को जागरूक करे, हमको एक आशा भरी जिंदगी को दे। इसलिए परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के द्वारा से फर्स्ट उसका मकसद यही है कि वो हम लोगों को आशा से भर के रखे। क्योंकि जब एक इंसान के अंदर जब आशा नहीं रहती है, वो निराशा में रहता है, तो वो आगे मूव नहीं करने पाता है। परमेश्वर आगे नेक्स्ट टर्म में ले जाने के लिए हम लोगों को परमेश्वर हमको आशा भरी जिंदगी को देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आशा एक प्रकार का कल्पना है जो हमारे प्राण में आती है और हम लोग पॉजिटिव देखना चालू करते हैं। और जब हम लोग पॉजिटिव देखना चालू करते हैं, उस पॉजिटिव चीज को परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के द्वारा से हमारे जीवन में पूरा करता है। प्रेज गॉड। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगर परमेश्वर की प्रतिज्ञा को उठाते हैं, बाइबल में आप लोग उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में हर एक बात के लिए आप वहां पर प्रतिज्ञाओं को पाएंगे। पिछले दिन हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर कितने सारी प्रतिज्ञा दिए हैं आत्मिक आशीष के लिए, फिर कितने सारे प्रतिज्ञा दिए हैं भौतिक आशीष के लिए। आत्मिक और भौतिक दोनों बातों के लिए परमेश्वर के पास में बेशुमार हमारे लिए आशीष है और प्रतिज्ञाएं हैं। प्रेज लॉर्ड। इसलिए आपका होमवर्क ये है कि आप बाइबल में ढूंढिए, खोजिए परमेश्वर का क्या क्या प्रतिज्ञा है। और प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने सचमुच शपथ खाकर प्रतिज्ञा दिया है, कई जगह में हम लोग देखने पाते हैं। हालेलुया, आमेन। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हम सबों को इन वचनों के द्वारा से उत्साहित करता है और सीरीज के द्वारा से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बातें कर रहा है और आप लोगों को फीडबैक के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आमेन। सो इसलिए परमेश्वर हम लोग को प्रतिज्ञा दिया है और प्रतिज्ञा के ठीक सामने में आप देखेंगे तो आपका सिचुएशन गंभीर होता है, लेकिन आप ढाढ़स बांधिए। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को भूलता नहीं है और परमेश्वर पूरा सक्षम है, ऑल माइटी है, ऑल पावरफुल है अपने प्रतिज्ञाओं को, अपने प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए। हम लोग उसके सामर्थ के ऊपर में बिल्कुल भी संदेह ना करें। ऐसा ना सोचे कि प्रतिज्ञा तो दिया हुआ है लेकिन सिचुएशन इतना कठिन है, क्या ये प्रतिज्ञा में इतना पावर है या परमेश्वर इसको पूरा कर सकता है? देखिए, परमेश्वर ऑल माइटी है, उसका प्रतिज्ञा हमको दिया है हमको उत्साहित करने के लिए। ओके, परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को एनी टाइम, कोई भी टाइम में, किसी तरीके से भी, किसी भी हालत में वो पूरा कर सकता है। सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि टफ सिचुएशंस रहते हैं। बाइबल में बहुत उदाहरण मिलेंगे, लेकिन हम एक
जगह का उदाहरण को एक संदर्भ में लिए हैं और वहां का उदाहरण को देखकर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सिचुएशन कितना भी टाइट रहे, वहां पर आत्मिक सिचुएशन वहां पर कठिन रहे, स्थिति परिस्थिति, या तो जो भौगोलिक स्थिति परिस्थिति कठिन रहे, कुछ भी स्थिति परिस्थिति कठिन रहे, लेकिन परमेश्वर जब प्रतिज्ञा जब दे देता है उसको वो अपने तरफ से पूरा करने के लिए पूरा सक्षम रहता है। हालेलुया। आइए पहले यहां से हम लोग शुरू करते हैं एक वचन जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 33वें आयत में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। अभी यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है ऊपर में, यहाँ कुछ और संदर्भ है, लेकिन मैं जो थीम उठाया हूं उस थीम के बेसिस में मैं यहाँ पर एक चीज को डालने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ लिखा हुआ मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। अगर जो हम लोग सीरीज में जा रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट को अगर हम डालते हैं यहाँ पर, क्योंकि आत्मा के बहाव में हम लोग जा रहे हैं, मैंने ये बातें, यानी हम बोल सकते हैं मैंने ये सारे प्रतिज्ञाएं तुम्हारे लिए इसलिए कही है, तुम्हारे सामने इसलिए रखी है ताकि तुम्हें मुझ में शांति मिले, ढाढ़स मिले, आशा मिले। प्रेज गॉड। ओके, फिर नेक्स्ट संसार में क्या कहता है? संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ लिखा हुआ है संसार में तुम्हें क्लेश होता है और क्लेश होंगे, परंतु ढाढ़स बांधो। बोलता कहता है मैंने संसार को जीत लिया है। मैं संसार को जीता हूं कहता है यीशु, और वो यीशु मसीह जो संसार को जीतने वाला है, या तो जीता है जो व्यक्ति, जो प्रभु, वो प्रभु आपके अंदर में वास करता है, आपके हृदय में वास करता है, उसने जीता है। जीतने वाला व्यक्ति आपके अंदर वास करता है, इसीलिए वो जीत आपके लिए भी है। प्रेज गॉड। आपको सिर्फ उस जीत को क्लेम करना है। हालेलुया। क्योंकि जीतने वाला आपके पार्टी में है। आमीन। आप उस जीतने वाले के पार्टी में हैं, आप हारने वाले पार्टी में नहीं है, उस टीम में नहीं है, आप उस टीम में हैं जिस टीम में ऑलरेडी गेम ओवर है, जीता हुआ है। लेकिन इस संसार में क्लेश होते हैं, उसका एक मकसद है, हमको चोखा बनाना चाहता है, हमको चमकाना चाहता है, हमको सिखाना चाहता है, हमको हमारे फेथ को मजबूत करना चाहता है, हमको उस टेस्ट से लेके जाना चाहता है। हालेलुया। ताकि हर एक टेस्ट को पास करते हुए हम लोग एक एक लेवल में हम लोग क्रॉस करने पाए। आमीन, 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 आमीन। आइए, ये प्रतिज्ञाएं हम लोगों को क्या क्या कैसे हमको सुरक्षा देता है। यहाँ पर आत्मिक सुरक्षा का बात लिखा हुआ है, लेकिन प्रतिज्ञा हमको और भी बातों का सुरक्षा हमको देता है। आइए एक संदर्भ में यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा पात्रस उसका पहला अध्याय उसका 3 से लेकर 4 आयत तक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। यीशु मसीह हमें अपने महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। फिर क्या कहता है? जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। हाँ, जिनके द्वारा, ओके, उसने हमें, यीशु ने हमें बहुमूल्य, अभी देखिए, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा लिखा हुआ है, प्रतिज्ञाएं दी है। ओके, ये प्रतिज्ञा को किस तरह से कहा है? ये प्रतिज्ञा बहुमूल्य है और बहुत बड़ी है। प्रतिज्ञाएं क्यों दी गई है? नीचे लिखा हुआ है, ताकि इनके द्वारा, इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हाँ, यहाँ पर संसार में कुछ ऐसे नेगेटिव फोर्सेस हैं, ऐसे सड़ाहट है जो कि हमको आत्मिक रूप से डिटोरिएट, या तो हमको हमारा स्तर को नीचे करना चाहता है। लेकिन ऐसे से प्रतिज्ञा दी है, उस प्रतिज्ञा के मदद से हम इस संसार के सड़ाहट से बच सकते हैं और हम लोग ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो सकते हैं। ईश्वरीय नेचर, परमेश्वर का जब गुण हमारे जीवन में आता है तो परमेश्वर का महिमा भी हमारे जीवन में प्रकट होता है, दिखाई देता है। हालेलुया। तो हम लोगों को परमेश्वर बहुत बड़ा आशा से हम लोग बुलाया है और हम लोगों को ये सारे प्रतिज्ञाएं दी है। आमीन। तो ये प्रतिज्ञा केवल हम लोगों को सिर्फ ईश्वर स्वभाव में केवल नहीं बढ़ाता है, हमारे सारे जरूरतों को भी, जो भौतिक नीड्स है इस धरती में, उसको भी पूरा करता है। ये सब यीशु मसीह में हम सबों को मिला है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूं कि आपका स्थिति परिस्थिति, घर का हो, परिवार का हो, चाहे आप में से कोई सेवक हो, इस समय इस वचन को सुन रहा है, इस उपदेश को सुन रहा है, आपके सेवकाई के इर्द गिर्द बहुत सारे नेगेटिव चीज हो सकती है, लेकिन उससे आप ना घबराएं, उससे ना डरे।
परमेश्वर ने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा दी है। इवन सेवकों के लिए दिए हैं, मिनिस्टर्स लोगों के लिए दिए हैं, प्रॉफिट्स लोगों के लिए दिया है, अपोस्टल्स के लिए दिए हैं, पास्टर्स लोगों के लिए दिए हैं, सेवकों के लिए दिए हैं। जो लोग सेवा करते हैं उनके लिए भी परमेश्वर को बड़े बड़े प्रतिज्ञा है। आमीन, हालेलुया। क्या वही परमेश्वर नहीं है जिसकी आप आराधना करते हैं? वही परमेश्वर है जिसने यहोशू को कहा, जिस जिस जगह में तू अपने पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे दिया हूं। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को उसी परमेश्वर ने कहा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण देख, जितनी दूर तेरा नजर जाएगा वो सारा जमीन मैं तुझे दूंगा बोलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर इतना पावरफुल है कि हमारा जो लिमिटेशन से बाहर वो काम करता है। हम अगर देखेंगे भी नजर तो कितना दूर देखने पाएंगे? परमेश्वर का नजर उससे कहीं ज्यादा है। और इवन परमेश्वर का वचन कहता है हमारे सोचने और हमारे मांगने से कहीं अधिक बढ़कर हमें को परमेश्वर हमको देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए कुछ वचनों को देखकर हम उत्साहित हो जाएं। ये सारे वर्सेस देखिए, यहोशू का पुस्तक, उसको हम लोग पढ़ेंगे 21 अध्याय 43 से लेकर 45। यहां पर देखिए क्या लिखता है, धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको। इस प्रकार यहोवा ने इजरायलियों को वह सारा देश दिया। इस प्रकार यहोवा ने इजरायलियों को वह सारा देश दिया, ओके, जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था। हाँ, पूर्वजों को परमेश्वर ने से प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा के साथ में कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए वो शपथ भी खाई थी। मैंने पहले बताया पहले एपिसोड में, ओके। प्रतिज्ञा दी थी पुरखों को, पूर्वजों को, और उसको पक्का बनाने के लिए शपथ भी खाई थी। और इजरायलियों को इस प्रकार से उसने सारा देश दिया, कनान देश, प्रॉमिस्ड लैंड को दिया। नीचे क्या लिखता है, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। फिर, और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया। और शपथ खाकर ये भी कहा था, दूंगा, उनको विश्राम दूंगा, ओके, और उनको विश्राम भी दिया, लिखा हुआ। फिर, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। हाँ, यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। हाँ, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इजराइल के घराने से कही थी, जितनी, यहां आप अंडरलाइन कर सकते, जितनी भलाई की बातें या भलाई की प्रतिज्ञाएं यहोवा ने इजरायलियों के घराने से की थी, उनमें से कोई बात भी ना छूटी। उनमें से कोई भी बात, एक भी बात नहीं छूटी। सब की सब पूरी हुई। सब की सब पूरी हुई। ओ गॉड, हालेलुया। कितना बड़ा बात यहां पर लिखा हुआ है। परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया था, एक एक बिट बाय बिट उसको परमेश्वर ने कंप्लीट किया। यही तो हमारे लिए आज उत्साह की बात है। इसी परमेश्वर की आराधना आप करते हैं, मैं करता हूं, तो क्यों आज आप और मैं आज उत्साहित ना हो जाएं? इसीलिए उसकी प्रतिज्ञाओं को छान मारिए। स्थिति परिस्थिति गंभीर है, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे मसीह का दूसरा आगमन या तो अदृश्य आगमन नजदीक आ रहा है, स्थिति परिस्थिति गंभीर होंगी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरा वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा झटका पूरा दुनिया को लगने वाला है, और उसका सिग्नल तो हमारे देश में दिखाई भी दे रहा है। वो है आने वाले दिनों में कि पूरे भूमंडल में, ओके, इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, ऑलरेडी जारी हो चुका है। ओके, आप श्रीलंका का हालत देखिए, आप पाकिस्तान का हालत देखिए, हमारे देश में जिस तरह से शेयर मार्केट में जो पिछले दिनों में जो बातें सब आई, आप लोग न्यूज देखते हैं तो समझते हैं ये होने वाला है, इकोनॉमिक क्राइसिस। अब यहां पर सवाल पैदा होगा कि ऐसे टाइम में नौकरियां जाएंगी, बहुत कुछ होगी, हम कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे? हालेलुया। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, ये सारी स्थिति परिस्थिति रहने के बावजूद जो लोग प्रभु यीशु और परमेश्वर से चिपके हुए हैं और परमेश्वर के राज के अंदर में है, तो परमेश्वर के राज के अंदर में, उसके अंदर में सिस्टम रेगुलेशन ऐसा है, जब उसको फॉलो करते हैं तो वहां पर, मैंने पहले भी किंगडम जब राज के विषय में बताया था पिछले साल, तो वहां पर साफ साफ हमने कहा था स्वर्ग का वातावरण को परमेश्वर ने इस धरती में डाला है, ऑलरेडी चल रहा है। दुनिया में क्राइसिस हो सकता है, संकट आ सकता है, लेकिन परमेश्वर के राज के अंदर में वो उसका कंट्रोलिंग सिस्टम अलग है। हालेलुया। तो उस कंट्रोलिंग सिस्टम का आशीष को, या तो उसका परछाई में, उसके छाया में आप जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रतिज्ञाओं को उठाना पड़ेगा। प्रेज गॉड, आमेन। प्रॉमिसेस को उठाना पड़ेगा।
प्रोमिसेस को उठाइए और परमेश्वर के राज के नियमों को पालन कीजिए। पूरा दुनिया भर में होने वाला है और उसका ट्रेंड चला हुआ है। क्यों इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा? ये परमेश्वर अलाउ करेगा इसको आने के लिए। जब इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, अर्थ व्यवस्था में डमाडोल होगा, तो सब कंट्री सब जुड़ेंगे और उस तरफ जाएंगे पॉलिसी बनाने के लिए कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट रखेंगे और एक करेंसी चलाएंगे हम लोग, ताकि इसको कंट्रोल करने पाएंगे। इसीलिए क्राइसिस आएगा। इसीलिए इस बात को नजर में रखिए। हालेलुया। लेकिन आपके लिए, हमारे लिए सुसमाचार तो हमेशा के लिए सुसमाचार है और सुसमाचार रहेगा ही रहेगा। हम लोग को मिला है सुसमाचार। ओके, सिर्फ समाचार नहीं मिला है। आप न्यूज चैनल खोलिए, वहां पर कुसमाचार मिलते रहेगा, लेकिन आप बाइबल पढ़िए, आपको सुसमाचार मिला है, अच्छा समाचार है। क्राइसिस के बावजूद भी, संकट के बावजूद भी हमारे लिए सुसमाचार है। आमीन। लेकिन टेस्ट सब आएंगे, परीक्षाएं आएंगी हमारे जीवन में। इसलिए हमने ऊपर में वचन में देखा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो यहां पर हम लोग इस वचन में देखे कि बिट बे बिट हर एक चीज को परमेश्वर ने पूरा किया। मिस्र देश से निकाला और कनान देश में लेकर गया। सोचने वाली बात है कि करीब करीब 400 से ज्यादा साल तक इजरायली लोग बंधुआई में थे। उनकी मानसिक स्थिति परिस्थिति कैसे थी होगी कि इतने लोग मारे गए। फिरौन जिस प्रकार का ताड़ना देता था, उन लोगों को प्रताड़ित करता था। ऐसे 400 से ज्यादा साल तक गुलामी में रहने के बाद एक ऐसा छुटकारा, उस छुटकारे के बाद में एक ऐसा देश, उस देश में भी ऑलरेडी पहले इनके दुश्मन लोग थे, विरोधी लोग थे, उनको हटा के रिप्लेस करके उस देश को देना प्रतिज्ञा के तहत हुआ, प्रॉमिस के तहत हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो मैं बताना चाहता हूं, प्रॉमिस ऑफ गॉड इज वेरी वेरी पावरफुल। यू मस्ट नो द प्रॉमिस ऑफ गॉड। हालेलुया, आमीन। 400 साल का बंधुआई, इतना बड़ा ताड़ना के बाद में इस प्रकार का छुटकारा। ये छुटकारा के विषय में भी तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था बाप दादा। फिर कनान देश में लेके जाके उनको बसाना, उनको विश्राम देना, इसके विषय में भी परमेश्वर ने उनको हालेलुया प्रतिज्ञा दिया था। आमीन। आइए, जिस देश में गए उस देश में 7 ऐसे ग्रुप के लोग हैं जिसके विषय में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे, थोड़ा थोड़ा। ये अलग अलग कैरेक्टर के ग्रुप के लोग हैं, बड़ा ही अटपटा लोग हैं, बड़ा ही डेंजरस लोग हैं, बड़ा ही पेचीदा कम्युनिटी है। इनको भगाना, उनके सामने से इनको भगाया, ये प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और उनका अलग अलग कैरेक्टर, कुछ आत्मिक संदर्भ को भी हम लोग उठाने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का पुस्तक 7 अध्याय उसका 1 से लेकर 2 आयत। यहां पर क्या लिखता है? फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगासी, देखिए कितना है, तेरे सामने से हित्ती, फिर गिरगासी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी और यबूसी 7 लोग नामक। हाँ, बहुत सी जातियों को अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे। यहाँ खुद परमेश्वर स्टेटमेंट क्या दे रहा है? अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे। अभी देखिए, प्रभु को इसे स्टेटमेंट देना पड़ा है यहां पर, अब तुम मेरे प्रतिज्ञा पर विश्वास करना। वह तुमसे बड़ी और सामर्थी, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसका मतलब ये लोग इनसे बड़े और सामर्थी जाति थे। क्यों थे? उनका मानसिकता, उनका जो लाइफस्टाइल वैसी था। नीचे देखेंगे एक एक जाति का क्या क्या कारभार था। पढ़ेंगे, नीचे पढ़ेंगे। और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, बोलता है। और तेरा परमेश्वर हराएगा, तेरे द्वारा हराएगा बोलता है। एक तो सामर्थी जाति बोलता है और बड़ी भी बोलता है, लेकिन तेरे द्वारा होगा। प्रेज गॉड, आमीन। फिर आगे, और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना। उनसे कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। जब तुम लोग उसको हरा, उसको खत्म कर देना बोला है। ओके, तो ये जो जाति है, ये लोग दानव जैसे थे, बड़ा ही अटपटा लोग थे। प्रेज गॉड। पहले तो देखेंगे हित्ती जो थे। ओके, ये एक ऐसा कैरेक्टर है या तो सिचुएशन है बोलेंगे। हमारा विषय क्या है? परमेश्वर का प्रतिज्ञा और स्थिति परिस्थिति। प्रतिज्ञा अपना जगह पे पॉजिटिव है, स्थिति परिस्थिति प्रतिज्ञा के ठीक उल्टा रहता है।
खिलाफ में रहता है, नेगेटिव पॉइंट्स नेगेटिव दिखता है, तो उसी में परमेश्वर का प्रतिज्ञा पूरा करता है और परमेश्वर सक्षम है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने की। तो यहां पर देखिए पहला कैरेक्टर उठाते हैं हित्ती। हित्ती का मतलब होता है टेरर, है ना, दहशत। हित्ती का मतलब होता है दहशत। तो ये जो लोग थे ना, ये लोग दहशत फैलाने वाले लोग थे, कंफ्यूजन फैलाने वाले लोग थे और डिस्करेज करने वाले लोग ग्रुप वाले थे। इनका चरित्र, इनका कैरेक्टर ऐसे ही था। ओके, तो इस प्रकार के लोग, सोचिए कि जब इजरायली लोग जब जर्दन नदी क्रॉस करने के बाद में ये एरिया जो टोटल कनान का एक ही दिन में नहीं जीते, कई वर्ष लगे इनको धीरे धीरे निकालने के लिए, और परमेश्वर इजरायलियों के द्वारा से ही इन सबों को निकाले। ये लोग खुद लड़ाई करने के, परमेश्वर इनके साथ में था और बहुत प्रकार के उतार चढ़ाव हुए, लेकिन प्रतिज्ञा थी। टफ सिचुएशन था, एक ही दिन में नहीं निकालने पाए, टाइम लगा। ये मेन लिस्ट है जिनको निकाले। और भी कुछ लोग हैं, उनका कुछ छोड़ दिए थे, बाद में उनके द्वारा से प्रॉब्लम हुआ, वो भी स्टडीज में आप देखिएगा। उनको छोड़ना नहीं था, क्यों? प्रभु बोल दिया था उनको पूरा नष्ट करना, छोड़ना नहीं, लेकिन छोड़ दिए थे। कुछ लोग वाचा भी मान दिए। ये सब गड़बड़ी किए हैं, इनके कारण से ये सब चीज हुआ। ओके, सो जो लोग दहशत फैलाते, भय फैलाते, है ना, उसका असर क्या होता है? आत्मिक भाव को देखते हैं हम लोग। नीति वचन 29:25 पढ़ेंगे। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। इसका मतलब ये जो कैरेक्टर है, इनका काम था भय दिलाना। अगर ये इजरायलियों को भय दिलाते तो उनके भय जब भयभीत हो जाएंगे तो उनके लिए फंदा का कारण हो जाएगा। अगर आज रहा हम स्थिति परिस्थिति कारण से क्या हो जाता है, हम लोग भय खाते हैं, वो हमारे लिए फंदा का कारण हो जाता है। फिर क्या लिखता है? परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये लोग भय दिलाने वाले दहशतगर्दी टीम लोग थे, हित्ती लोग। उसके बाद ये एक सिचुएशन था, इनको भगाए। फिर और एक सिचुएशन, और एक ग्रुप है, गिरगासी बोलता है। गिरगासी का मतलब होता है ड्वेलिंग ऑन ए क्ले सॉइल, मतलब एक ऐसा मिट्टी में निवास करने वाले लोग हैं ये, है ना, जो धंसता है, जो परमानेंट नहीं है ना, जो एक्चुअली दिखाता है अनस्टेबल माइंड। तो यहाँ के जो गिरगासी जो लोग थे ना, उनका माइंडसेट जो था ना, मनोवृत्ति था ना, वो अस्थिर रहता था, है? वो स्थिरता में नहीं रहता था। तो ये टाइप का जो सिचुएशन है, अभी आत्मिक भाव को बता, सिचुएशन है जो हमको अस्थिर करता है, हमारा विश्वास को अस्थिर करता है, ये सिचुएशन रहेगा। लेकिन प्रतिज्ञा जो प्रभु का उठाएंगे तो उसके कारण से हम लोग विश्वास में मजबूत और तगड़ा हो सकते हैं। और हम लोगों को परमेश्वर ने यीशु रूपी चट्टान को दिया है, एक ऐसा फाउंडेशन को दिया है जो हमारे जीवन को विश्वास में फाउंडेड करता है, तगड़ा और मजबूत करता है। यशायाह 28 उसका 16 पढ़ेंगे, क्या लिखता है? इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर। यीशु मसीह जो है ना, परखा हुआ पत्थर है। हालेलुया। फिर कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। जो कोई विश्वास रखे उतावली ना करेगा। तुम जस्ट विश्वास करो, उतावली होने की जरूरत नहीं है। विश्वास कर रहे, परमेश्वर उस काम को अंजाम देगा। हालेलुया। उतावली मत करो, विश्वास करो, जस्ट देखो, लेट गॉड मूव, परमेश्वर काम करेगा। ये परखा हुआ पत्थर है। आमीन। फिर तीसरा जो स्थिति था, वो ग्रुप स्थिति को दिखाता है। हाँ, हम दोनों भाव को उठा रहे हैं। ग्रुप के साथ तो लड़ाई किए, उनका मानसिक स्थिति के साथ फाइट किया। उन लोग का कैरेक्टर बड़ा अद्भुत था, है ना। अमोरी लोग थे। इसका मीनिंग होता है द स्लेयर, सीधा काटने वाला लोग, सीधा काटने वाला लोग। ओके, ये जो लोग थे, ये लोग बहुत ही, इनका जो कैरेक्टर बताया जाता है, ये लोग थे बहुत ही ढीठ किस्म के लोग थे। और वो लोग क्या करते थे, मतलब अपने आप में बहुत घमंड करते थे, बहुत घमंड। उनका अपना एक गुरूर रहता था। ओके, और दूसरा लोगों को भूल भाल निकालना, एक जटिल प्रकार का कैरेक्टर के लोग थे। और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, प्रतिज्ञा में इनका भी लिस्ट में नाम था, इनको भी हटाऊंगा बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, इतना जटिल स्थिति परिस्थिति के लिए भी परमेश्वर का प्रतिज्ञा था। प्रतिज्ञा के अनुरूप ये लोग को भी, ये भी बहुत बड़ा एरिया में थे। आप गूगल सर्च मारिएगा और
उसमें ये देखिएगा कि इजरायली कनान देश में घुसने से पहले उसमें कौन कौन थे, तो ये सबका एरिया भी दिखाया जाए, आपको मैप में दिखाया जाएगा। हालेलुया। आप देखने पाएंगे, जानने पाएंगे कि कितने कितने स्थान में लोग कैसे बसे हुए थे। आमीन। ओके, फिर उसके बाद कनानी लोग लिस्ट में है, कनानी लोग। और ये जो लोग हैं, ये लोग क्या ना, फाइनेंशियल जायंट थे। धन दौलत पैसा रुतबा ये लोग के पास में बहुत था, क्योंकि ये लोग व्यापारी लोग थे, ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन लोग थे लोग। ओके, और ये लोग का बहाव क्या रहता था ना, ये लोग पूरा लालची भी थे लोग, पैसा कौड़ी बेशुमार था फिर भी लालची थे। और इन लोग का मूवमेंट था लालच, और इनका जो मूवमेंट था, जो बहाव रहता था, वो था माने शारीरिक अभिलाषा में जीने वाले लोग, ऐसे लोग थे। अब ऐसे लोगों के साथ फाइट करना सोचिए, जो कि पैसा धन संपत्ति में इनमें कोई घाटी कमी नहीं थी, फाइनेंशियल जायंट्स बोले जाते थे। इनको भी परमेश्वर निकाला प्रतिज्ञा के अनुसार। प्रेज गॉड। ये एक सिचुएशन है, टफ सिचुएशन है, गॉड्स प्रॉमिस एंड सिचुएशन। परमेश्वर की प्रतिज्ञा एक है और सिचुएशन जो है टफ है। ओके, लेकिन जीतता कौन है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा जीता है, परमेश्वर जीतता है। विश्वास जो गया हो परमेश्वर, और अपना उसने प्रतिज्ञा को पूरा किया। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। फिर परिजी लोग थे, परिजी लोग थे। ये लोग किस प्रकार के किस्म के लोग थे? ये लोग क्या किए थे ना, अपने आप को, एक ग्रुप ऐसे थे, दूसरा से किसी से लेना देना नहीं था, अलग थलग। ये लोग अपने अलग ही रहते थे, और ये लोगों का जीवन में डिसिप्लिन नाम का कोई चीज नहीं रहता था। ये जो ग्रुप, मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता रहा हूं, इनके लाइफ में डिसिप्लिन नाम का कोई चीज नहीं था, है ना। और ये लोग जो घर बनाते थे या कुछ भी करेंगे, उसको घेरा नहीं मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अनप्रोटेक्टेड, है ना। वो लोग अलग थलग रहते थे, और वो लोग कोई चीज का डिसिप्लिन नहीं रहता था इसके अंदर, है ना। और ये लोग कुछ भी घर को बनाएंगे या कुछ भी चीज करेंगे, शहर पाना उसको घेरा नहीं करता था, घेरा टूटा हुआ रहता था। तो आत्मिक संदर्भ घेरा टूटा हुआ का क्या बोलता है, देखेंगे। नीति वचन 25:28 क्या लिखता है? जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। घेराव करके तोड़ी हुई, कोई घेरा नहीं है। उसका जोड़ किसके साथ जोड़ रहा है? ऐसे आत्मा जो कि वश में नहीं रहता है। अब ये लोग का आत्मा खुद का मान, आत्मा कोई वश में नहीं है, इसलिए लोग पूरा ये लोग पे कोई माने डिसिप्लिन नहीं पाया जाता था। और इनडिसिप्लिन लोगों के साथ में सोचो तो, अब लड़ाई करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बहुत सारा चीज। ओके, फिर हिब्बी लोग थे, हिब्बी लोग। ये लोग जो थे, ये लोग क्या था ना, माने शानो शौकत वाला जिंदगी, लग्जरियस लाइफ, है ना। ये लोग का कैसे था कैरेक्टर? ये लोग का जो हिब्बी लोग जो थे, ये लोग का कैरेक्टर ऐसे था, जो लोग को ठीक लगा तो उसको करना है, चाहे सारा जमाना उसको नकारे, चाहे उनको ठीक लगे चाहे ना लगे, तुमको जो ठीक लगता है तुम कर। ज्यादा आदमी लोग क्या बोल रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, ऐसे मानसिकता वाले लोग थे, माइंडसेट वाले लोग थे ये हिब्बी लोग। ओके, तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया, कहा है, आत्मिक संदर्भ को बता रहे हैं ये लोग। इसका आत्मिक संदर्भ क्या होता है? पहला तिमोथी उसका 6:10 को पढ़ेंगे, क्या लिखता है? पहला तिमोथी 6:10 आया था। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ये लोग लग्जरियस लाइफ जीते थे। लग्जरियस लाइफ कब होता है? धन दौलत संपत्ति जब रहेगा, है ना, तब इस तरह से लाइफ रहेगा। ओके, और रुपये का जो लोभ है सब प्रकार का पाप का जड़ है ना, लोभ जड़ है। पैसा खराब नहीं है बोल रहे हैं, लेकिन रुपयों का लोभ को बोल रहे हैं। लोभ सब प्रकार का पाप का जड़ है। ओके, तो लोग लग्जरियस लाइफ में जीते थे। आगे पढ़िए क्या लिखता है? जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। ये स्पिरिट जो है ना, इजरायलियों को फाइट कर रहा है। ओके, लग्जरियस लाइफ वाला स्पिरिट, है ना, जिसको जो ठीक लगा उसके मन मुताबिक। अब परमेश्वर के सामने तो ऐसे नहीं लगता है ना। परमेश्वर को जो ठीक लगता है उसको हमको करना पड़ता है, हमको जो ठीक लगता है उसके अनुसार नहीं जाना पड़ता है। तो ये एक कठिन स्थिति परिस्थिति है। ऐसे लोगों को भी परमेश्वर उनके सामने से हटाया। फिर 7वां जो लिस्ट में नाम दिया है ना, यबूसी, यबूसी। ये जो लोग थे, है ना, ये लोग और भयंकर लोग थे। इनका जो मानसिकता था और इनका जो चाल चलन था, वो क्या था?
कि दूसरे लोगों को का जीवन में अनैतिकता करके, व्यभिचार करके दूषित करना दूसरे लोगों को, इस प्रकार का कैरेक्टर के लोग थे। और इजरायली लोगों के पुरुष लोग भी इसमें फंसते थे, है ना। कितना भयंकर स्थिति परिस्थिति था, है ना। वो क्या करते थे, दूसरों को, लोगों को दूषित करते थे, दूसरे स्त्री लोगों को, इवन स्त्री लोग पुरुष लोगों को। अनैतिकता बहुत था इनके बीच में, वे विचार पाए जाते थे, इमोरल एक्टिविटीज अंग्रेजी में कहते हैं। ओके, ऐसे सिचुएशन के लोग हैं। अब इनके साथ में इजरायली लोग फाइट करने गए हैं। चलो, कुछ लोग तो फंदे में फंसे थे ऐसे लोगों के। ओके, अब परमेश्वर नाराज भी हुआ था, इसलिए धीरे 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 करके ही इनको उड़ाया। ओके, व्यभिचार के विषय में क्या कहता है मत्ती 5 उसका 27-28 में, देखिए क्या कहता है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो व्यभिचार के विषय में ये कहता है। अरे लोग ऐसे व्यभिचारी लोग थे, यबूसी लोग। ओके, तो इन सारे लोगों को जो अलग अलग कैरेक्टर के यहाँ पर हम लोग देखने जाते हैं, बड़ा ही पेचीदा इनका लाइफस्टाइल था और ऐसे मनोवृत्ति था। ऐसे लोग कनान देश में पहले से बसे हुए थे। अब मिस्र से निकाला, 40 साल अगुवाई किया, और उसमें जब जर्दन नदी क्रॉस करने के बाद में परमेश्वर इजरायली के द्वारा से इन सबको निकाला, तो किस बेसिस में निकाला? प्रतिज्ञा किया था, और परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और एक अद्भुत चीज, जब परमेश्वर ने निकाला तो क्या सिचुएशन था, कैसे स्थिति परिस्थिति में निकाला इजरायलियों को, जो उसके चुने हुए वंश हैं। ओके, आइए उस वचन को देखते हैं। ये बहुत ही सोचने वाली, कल्पना करने वाली बातें हैं, एनालाइज करने वाली बातें हैं। उत्पत्ति 15 उसका 12 से 14, ये कब कर रहा है? अब्राहम को कर रहा है। अब्राहम से परमेश्वर वाचा बांध रहा था। उस समय में इजरायली लोगों के साथ में क्या होगा, तेरे वंश लोगों के साथ में क्या होगा। इजरायली तो नहीं बोला, तेरे वंश लोगों के साथ में क्या होगा उसको बोला। और बंधुआई से जब निकलेंगे तो क्या होगा, इस बात को अब्राहम को परमेश्वर प्रतिज्ञा दे रहा था, बात कर रहा था। पढ़ेंगे उत्पत्ति 15 उसका 12 से लेकर 14, यहाँ पर क्या लिखता है। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे। यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे। इजरायलियों को कह रहा है जो मिस्र देश में पराये देश में थे, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। 400 वर्ष तक उनको दुख देंगे। बोले ऐसे ताड़ना पीड़ा रहेगा जो पूरा एकदम दब जाएंगे लोग। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। जिस देश के वे दास होंगे मैं उसको दंड दूंगा, बोलता है। फिर लास्ट और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। अरे भाई, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया, बड़ा धन लेकर निकल आएंगे। जो लोग ताड़ना दिए हैं इसको, वो लोग कैसे भाई, इनको किस हिसाब से इनको धन देंगे, और ये लोग धन कैसे निकालेंगे? वहां तो जान के लाले पड़े हुए हैं, वहां तो खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, उसके ऊपर से इनका धन को लेकर बाहर आएंगे। लेकिन यहां प्रतिज्ञा दिया हुआ था, इस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने बाखूबी पूरा किया। वही तो बात है, प्रतिज्ञा अपना जगह में अटल है, सिचुएशन एकदम ऑपोजिट रहेगा, लेकिन प्रतिज्ञा जीतता है। अगर प्रतिज्ञा देने वाले परमेश्वर के साथ हम लोग खड़े रहते हैं और उसका कहना को मानते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं, तो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में जितना भी उल्टा सिचुएशन रहने के बावजूद भी वो सारा सिचुएशन को साफ करेगा और आपको विजय देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। देखिए कैसे परमेश्वर ने फुलफिल किया, कैसे पूरा किया। निर्गमन 12 उसका 35 से लेकर 36, यहां लिखता क्या है। इजरायलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। सीधा इजरायली लोग गए, हैं, स्त्री लोग गए, बोले हम लोग को सोना चांदी और गहना, और हम लोग को कपड़ा लता दो, सिंपल बोल दो। जो लोग उसको ताड़ना दिए थे, परमेश्वर ऐसा सिचुएशन को पलट दिया है। सिंपल मांगे, वो लोग को मिला, वो लोग को मिला। इसलिए बच्चन बोलता है दुष्टों का धन धर्मियों का है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन।
अभी देखिए पढ़िए क्या लिखता है। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया और कि मिस्रियों को अपने प्रजा के लोगों पर ऐसे दयालु किया। इससे पहले देखिए कितना क्रूर दिखाई देते हैं, परमेश्वर का प्रतिज्ञा इतना तगड़ा था कि इसको दयालु कर दिया। कुछ भी कर सकता है परमेश्वर, अपने प्रतिज्ञा में जो बोला उसके अनुसार कर सकता है, दयालु कर दिया। 400 साल ताड़ना देने वाले लोग, पीढ़ी से पीढ़ी ताड़ना देने वाले लोग अचानक दयालु हो गए। अरे वाह! God's promise is powerful to change the character of any nation. कोई भी देश या कोई भी समुदाय के चरित्र को बदल सकता है परमेश्वर का प्रतिज्ञा, इतना पावरफुल है। ओके, फिर कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया, जो जो मांगा वो सबको उनको दिया। इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। घर जाके डाका डालना नहीं पड़ा, सिर्फ मांगा, ये दो वो दो, वो लोग दे दिए। पता नहीं वो लोग पूरा दिमाग सुन हो गया था ना, क्या हो गया था, कैसे दयालु हो गया था, है ना, दे दिए। और इस प्रकार लूट लिया बोलने से खाली कर दिया, मिस्र देश को खाली कर दिया गया। और वही धन संपत्ति इजरायलियों के लिए रास्ता में काम आता है। लेकिन यही धन संपत्ति जो सोना चांदी जो लोग को मिला था, परीक्षा में भी पढ़ते हैं, सोना का बछड़ा बना के वो लोग उसको सेवा करना चालू करते हैं। सो डेंजर भी था इनके लिए। सो बहुत सारे बातें हुई, घटनाएं हुई हैं। ओके, मैं ये बताना चाहता हूं कि लेकिन परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा में वो अटल है। कुछ भी स्थिति परिस्थिति रहे, सिचुएशन, वो सिचुएशन के सामने परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो है ना, वो सिचुएशन टिक नहीं सकता है, स्थिति परिस्थिति। आइए और 2 वचन को देखते हैं। पहला देखेंगे यिर्मयाह उसका 1 उसका 11 से 12। यहाँ पर क्या लिखता है? यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यिर्मयाह से बातचीत कर रहा है परमेश्वर। अरे छोटा सा कुछ दर्शन दिखा रहा है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, कहता है यिर्मयाह। हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? कुछ दिखा रहा था और यिर्मयाह को बोलते तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है? बोल रहे। मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है। यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। लास्ट भाग क्या होता है? क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूं। अंग्रेजी में लिखा हुआ आई एम वॉचफुल टू फुलफिल माई वर्ड। मतलब बोलने से मैं पूरा ध्यान देता हूं, मैं देखता हूं किधर पूरा हो रहा है, किधर पूरा नहीं हो रहा है। एक एक कॉर्नर पूरा होना चाहिए। और वही तो इजरायलियों के लिए किया। ऊपर हमने वचन में देखा एक एक चीज बिट बाय बिट पूरा हुआ, उसके लिखा हुआ है। परमेश्वर ऐसे बिट बाय बिट पूरा करने का ताकत रखता है और जुनून भी रखता है कि सब कुछ पूरा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा परमेश्वर आपको और मुझे कहां मिलेगा जो प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा हमारे सर में लाद दिया है। हम लोग लेना नहीं जानते, हम लोग अपने आप को पोजिशनिंग करने नहीं जानते, और प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा होते नहीं दिखता है। वो कई भूल हमारे ओर से रहते हैं। प्रभु पूरा सक्षम है मेरे प्यारे भाई और बहन। ऊपर का एपिसोड सब देख रहे थे, हाउ टू हैंडल द प्रॉमिस, उसमें आपको पता चलेगा। उसको दोबारा देखिएगा। ऐसा ना बोलेंगे कि सब चीज तो प्रभु करने के लिए वादा किया था, ये उसमें आंसर दिया हुआ है। कैसे प्रॉमिस को हैंडलिंग किया जाए ताकि वो पूरा हो बिट बाय बिट। आमेन आमेन। यहेजकेल 12 उसका 28 हम लोग देखेंगे। इसलिए तो उनसे कहा प्रभु यहोवा यूं कहता है मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब ना होगा। मेरे आज प्रोफेटिक वर्ड दिया जा रहा है आपको। इसलिए तू उनसे कह, मैं भी आपसे कह रहा हूं आज प्रभु का दास होने के नाते, प्रभु का चुना हुआ बुलाए हुए जाने के नाते प्रभु यहोवा यूं कहता है, आप लोगों से कह रहा हूं मैं, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब ना होगा। परमेश्वर का किसी वचन को पूरा होने में विलंब ना होगा, वरन जो वचन मैं कहूं वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, प्रभु यहोवा की यही वाणी है, विलंब ना होगा। मैं घोषणा करता हूं आपके जीवन में आप स्थिर रहिए और प्रभु की ओर ताकते रहिए, देखते रहिए। प्रभु का वचन आपके जीवन में, उसका प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरा होगा। कोई भी सिचुएशन नेगेटिव चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर का प्रतिज्ञा अटल और मजबूत है, तगड़ा है, और परमेश्वर स्वयं सामर्थ्य है उसका पूरा करने की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से आप सबों को बहुत अधिक आशीष करे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थ्य सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इस्राएल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमको इतना प्यार किया है, और आज ये सारे प्रतिज्ञा यीशु मसीह में हाँ और आमीन में है प्रभु जी। हम इन प्रतिज्ञाओं को प्रभु जी हमारे जीवन में बहुत सारे प्रतिज्ञा पूरा हुई है और बहुत सारी चीजों के लिए वेट कर रहे हैं लॉर्ड।
प्रभु जी तेरे इस लास्ट वचन के अनुसार जो कि यहेजकेल 12:28 में हमने देखा प्रभु जी तू अपना वचन को पूरा करने में विलंब ना करेगा। प्रभु जी तेरे बच्चों के जीवन में विलंब ना होने दे। जो लोग प्रतिज्ञाओं को उठाए हैं प्रभु जी, आशा लगाए रखे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में तू पूरा कर। और परमेश्वर पिता प्रभु जी हम सराहते तेरे नाम को ऊंचा करते हैं लॉर्ड। तू सक्षम है, तू महान है, तू अद्भुत है। तेरे सामने कोई भी सिचुएशन टिक नहीं सकता लॉर्ड। आप हर एक सिचुएशन के ऊपर में है और आपका वचन भी हर एक सिचुएशन के स्थिति परिस्थिति के ऊपर में है लॉर्ड। पूरा कीजिए आपके बच्चों को प्रभु जी आशीषों से भरपूर कीजिए, नवाज दिए और प्रभु जी अपने शांति से भर के रखिए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। दुआ प्रार्थना हम तेरे चरणों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। पुनः आप लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आप लोगों को फीडबैक के लिए और सपोर्ट के लिए। आप लोगों को हम लोग याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट आपको भेजना है तो व्हाट्सएप नंबर में जरूर भेजिए, हम प्रार्थना करेंगे। कोई स्पेसिफिक प्रेयर रिक्वेस्ट है निश्चय आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे भी हम प्रार्थना करते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि प्रभु आप सबको बहुत अधिक आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।